सबको फिर से एक बार जय यीशु। परमेश्वर आज का संदेश क्या दिया? बंधन को टूटने का। बोलिए बंधन टूटने का, है ना। पर पता है बंधन टूटने से पहले कुछ बातों को भी आपको जानना है। ईश्वर ने आदम को क्या कहा था कि तू उस वृक्ष के फल को मत खाना, तू सब फल को खाना, लेकिन बीच में जो वृक्ष लगा है उसके फल को तुम मत खाना। लेकिन आदम ने क्या किया? वही फल को खाया। और कौन से फल को खाया? बुरे, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को। और जीवन के वृक्ष के फल को उसने नहीं खाया। उसने किसको खाया? ज्ञान के वृक्ष को। और जैसे उस फल को उसने खाया तो उसकी बुद्धि खुल गई, उसको एहसास हो गया कि वो निवस्त्र है ना। शैतान बहुत शातिर होता है मेरे प्रियो। उसको पता है कि किस तरह से मुझे एक विश्वासी को गिराना है और किस प्रकार इस 40 काल में भी मैं प्रभु के लोगों को पाप में गिराऊं। वो बहुत शातिर है। इसलिए उसने क्या किया? आदम को भी बहकाया हवा के थ्रू से। हालांकि यहाँ पर मैं सोचूंगी तो हवा की भी गलती नहीं है। हवा को शैतान ने बहकाया और उसके बहकावे में के आकर उसने फल खाया और वही फल आदम ने भी खाया और ये पाप फैल गया। वचन बताता है कि पहला आदम पाप को लाया था, लेकिन दूसरा आदम यानी प्रभु यीशु मसीह उसने क्या को लाया? जीवन को लाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जब मन टूटता है, हमारा जब दिल टूटता है, किसी चीज को लेकर हम तैयारी करते हैं और वो टूट जाता है। मान लो कोई फैमिली बच्चे की प्लानिंग कर रही है। अभी जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि मैं बिहार गई थी और ठीक उसी कंडीशन में अनीता का भी डिलीवरी था, लेकिन एक ही समय पे मैं 2 जगह नहीं हो सकती थी, है ना। लेकिन क्या करे, परमेश्वर अपने समय में सब कुछ रखा है। किसको कहाँ लेकर जाना ईश्वर को मालूम है। पर जब मैं वहां गई और उस बहन का दुख को मैंने सुना कि ऐसा ऐसा बात है, बच्चा हो गया, होने के बाद 2 दिन वो ऐसा रहा और उसके तीसरे दिन मृत्यु हो गई। एक दिल में दुख सा लगा, हृदय टूट जाता है जब एक माँ की संतान 9 महीना पेट में रहता है और वो धरती पर कदम लेने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए। उस माँ को हम जितना भी सांत्वना दे, जितना भी उसको ढाढ़स बंधाए, पर उसके दुख को हम ले नहीं सकते, क्योंकि वो माँ है। उसने 9 महीना उस बच्चे को पेट में रखा उसकी हर एक चीजों को उसने सहजा। पर जब वो इस पृथ्वी पर आया और उसके साथ ऐसा हुआ, इस दुख को हम लोग, उसका दुख जो है उसको ले नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर एक बात को कहता है, जो चला गया उसके लिए बराबर हमें शोक भी नहीं करना है। हाँ, मैं समझती हूँ कि वो दुख है आपके जीवन पर उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना है। मैंने आपको पिछले बीते बृहस्पतिवार को बताया था कि अय्यूब के जीवन में भी अपनी आंखों के सामने उसने कितने अपने 10 बेटों को खोया, पर उसने एक बात कहा कि जिस परमेश्वर ने दिया, क्या उस परमेश्वर को लेने का अधिकार नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आपको पता, अगर आपके जीवन में कुछ बड़ा इंसिडेंट हो जा रहा ना, उसको लेकर कभी निराश मत हो। कल मैं एक ऐसे प्रभु के दास की गवाही को सुनी जिनका नाम डीएल मूडी नाम है उनका। वो अब प्रभु में सोच के, डीएल मूडी एक क्या थे? पहले बिजनेसमैन थे। वो शिकागो में अपने बिजनेस को शिफ्ट करने के लिए अपने घर का सारा प्रॉपर्टी, सारा धन संपत्ति लेकर के उसने क्या किया? शिकागो में लगाया। और शिकागो में एक समय ऐसा आया कि वहाँ आग लग गई। जो उसने कंपनी को तैयार किया था, उस कंपनी में आग लग गई। पूरा पैसा चौपट, सब कुछ। एक तो घर चला गया और जो पैसा उसने वहां लगाया वो क्या हो गया? जल के राख हो गया। डीएल मोडी बताते हैं कि उसके कुछ घटना के बाद उनका जवान बेटा भी डेथ कर गया। जवान बेटे के डेथ होने के बाद कुछ समय बाद, उस समय क्या था ना, हवाई जहाज की सुविधा नहीं थी। पानी जहाज से लोग एक दूसरे से मिलने आते थे, लेटर पहुंचाते थे। तो डीएल मोडी की 4 बेटियां, वो उनकी 4 बेटी और उसकी पत्नी, उनसे मिलने के लिए पानी जहाज से आ रहे थे, जहाँ वो संदेश देते थे, प्रचार करते थे। और वो इंसिडेंट बताता है, वो गवाही बताती है कि जब जिस नाव से उसकी पत्नी और 4 बच्चे 4 बेटियां आ रही थी, वो नाव दूसरे नाव से टकरा गई और टकराने के बाद में उसकी 4 बेटी की मृत्यु हो गई। 4 बेटी की मृत्यु हो गई नाव टकराने के बाद। केवल उसकी पत्नी बच गई। और उसकी पत्नी ने एक लेटर लिखा और उस लेटर में उसने लिख कर यूं कहा कि मैं सिर्फ अकेले बच गई, अलोन मी, अकेले में रह गए। आप सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु का खादिम है, जिसका घर चला गया, संपत्ति चली गई,
बिजनेस लगाया, वो कंपनी जल गई, बेटा चला गया, 4 बेटियों की मृत्यु हो गई। माँ तो उसके पास क्या बचा? पत्नी बची। आपको पता है डीएल मोदी साहब ने दूसरे दिन उस जगह पर आए जिस जगह पर उनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी, जिस बोट पर मृत्यु हुई थी और जिस समुद्र में उसकी मृत्यु, उस जगह पर डीएल मोदी आए। और आने के बाद उस जगह पर उस बोट पर खड़े हो गए डीएल मोदी, और मोदी खड़े होकर वहाँ बैठकर पानी की लहरों में परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे। और वहाँ उन्होंने एक गीत को लिखा, सब कुछ अच्छा है, इट इज़ वेल, सब ओके है, सब ओके, प्रेज टू गॉड। ये नहीं कहा, उसने दुख नहीं जताया कि प्रभु तूने मेरे 4 बेटियों को ले लिया, मेरा घर ले लिया, मेरा बिजनेस ले लिया, मेरा सब कुछ चला गया। लेकिन वहाँ वो क्या कह रहा है? इट इज़ वेल, इट इज़ वेल, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कुछ नहीं गया, मेरे परमेश्वर के पास सब कुछ अच्छा है। उस जगह वो शोक कर सकता था। उस जगह हम और आप रहते तो हम रोते, वहाँ पे प्रभु के पास कुड़कुड़ाते, रोते कि नहीं रोते? कुड़कुड़ाते, प्रभु मेरा एक साथ मेरा घर, बिजनेस, बच्चे सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं बचा। हर कठिन परिस्थिति में भी आराधना करना सीखिए, हर कठिन परिस्थिति में प्रभु की स्तुति करना सीखिए। ये डीएल मोदी अपने जमाने में बहुत बड़े प्रचारक थे, जहाँ खड़े हो जाते थे लोग पवित्र आत्मा से भर जाते थे। हालेलुया। प्रभु के लोग जो सेवा करते हैं उनको हर चीज़ों से, तपस्या से, हर एक परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति है। डॉक्टर दिनाकरन, डीजीएस दिनाकरन, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह से फेस टू फेस बात किए थे, उन्होंने भी अपनी जवान बेटी को खोया था। इवन एक समय ऐसा कंडीशन आया था कि वो सुसाइड करने के लिए ट्रेन की पटरी पर चले गए थे। आप उनकी जीवन कहानी को पढ़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसके भी जीवन को बदला। और जब भी डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन प्रचार के लिए खड़े होते थे ना, उनकी आंख से आंसू गिरते रहता था। उनके आंख हमेशा देखिएगा, उनके प्रचार में यूट्यूब में आप सर्च करिएगा, ये वाला चीज़ सूझा रहता था। उनकी आंख से निरंतर आंसू गिरते रहते थे। और एक गीत वो हमेशा गाते थे, जैसे माता संभालती वैसे यीशु तू मुझे संभालेगा। इतने कठिन परिस्थितियों में एक बार तो डॉक्टर ने कहा कि ये मृत्यु हो चुके हैं, और वहाँ पर उनकी पत्नी रोने लगी थी, पर वो दुआ करी, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। बहुत कठिन परिस्थितियों से भी डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन गुजरे हैं। जब एक प्रभु के दासी के जीवन में ऐसे तूफान आता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते हैं। और आज वही परमेश्वर कहता है कि कठिन परिस्थितियों में भी आराधना करने से मत रुकिए। दिल टूटा हुआ है, मानते हैं आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ होगा, मानते हैं बड़ी से बड़ी परिस्थिति से आप गुजर रहे होंगे। मैं मानती हूँ कि आप दुआएं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके घर की स्थिति ठीक नहीं हो रही। आप दुआएं कर रहे हैं, अभी भी आपका पति नहीं बदला है, आप दुआएं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी घर की कंडीशन बदले नहीं, तो भी हिम्मत मत हारो, तो भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बंद मत करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है वो समय जल्द आता है कि मैं सब कुछ तेरे जीवन में नया करूँगा। आमीन, आमीन। वो परमेश्वर कहता है कि टूटा हुआ दिल ईश्वर के सामने क्या है? चढ़ाने योग्य है। आपके टूटे दिल से कोई प्यार नहीं कर सकता, लेकिन आपके टूटे दिल को अगर कोई प्यार करता है, अगर कोई बना सकता है, तो एकमात्र जीवित परमेश्वर है। इसलिए कहता है कि मैं टूटे हुए दिल से प्रेम करता हूँ। अब देखो न्यू टेस्टामेंट में, नए नियम में देखो, वहां पे मरियम मगदलीनी पकड़ी गई व्यभिचार में, और जब पकड़ी गई प्रभु के चरणों में लाई, और वहाँ पे चरणों पे आई, तो वहाँ के लोगों ने क्या कहा? गुरुवर, ऐसे स्त्रियां जो व्यभिचार में पड़ी जाती हैं, पाप में पकड़ी जाती, इनका क्या करते हैं? मूसा के व्यवस्था के अनुसार पथराव से मार दो। लेकिन परमेश्वर ने उस विधि को भी तोड़ा। ठीक है ना, बड़ी गलती हो गई, क्या है? गलती हो गई, पर उस गलती के लिए आप प्रभु से क्षमा मांगिए, प्रभु आपको क्षमा करेगा, प्रभु आपके ऊपर करुणा करेगा, दया करेगा। कोई मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है कि आपको क्षमा करे, लेकिन एकमात्र वो है जो जीवित परमेश्वर, जो आपके हर पापों को क्षमा कर सकता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आप लोग उस गीत को सुने हैं ना? रुको। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। ये गीत को आप लोग सुने होंगे। पता है ये गीत किसने लिखा है? एक वेश्या ने लिखा है, एक वेश्या ने निकला है। वो वेश्या, सोचो, पाप में गिरी हुई थी, और जब परमेश्वर के करीब आई, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, और परमेश्वर ने उस दंगल से निकाला, उस कचड़े से निकाला, उस पाप की जिंदगी से निकाला,
तब उस वेश्या ने इस गीत को लिखा था, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा कि तू मेरे हाथों की रचना है। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। एक वेश्या लड़की जो पापों में गिरी हुई थी, उसके साथ कितने लोगों ने रिश्ता बनाया होगा, कितने लोगों ने उसका बलात्कार किया होगा, कितने लोगों के पास ना चाहते भी उसे भेजा गया होगा। लेकिन जब वो यीशु मसीह को जानी, जब वो यीशु मसीह के पास आई, तब उसने जाना कि मुझ जैसी पापी स्त्री को भी कोई प्यार करता है। मुझ जैसे व्यभिचारिणी स्त्री को भी कोई प्यार कर सकता है। कोई मुझे पाने के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पर दे सकता है। और जब उसने जाना कि उसको पाने के लिए, उसके पापों को क्षमा करने के लिए यीशु उसके जीवन में आया, उसने उस पाप को छोड़ दिया। बोलिए प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। जीवन में कितने भी बड़े पाप आपसे क्यों ना हो जाए मेरी बहनों, जीवन में कितने भी बड़ी दुर्घटनाएं क्यों ना हो जाए, इंसिडेंट क्यों ना हो जाए, आप आओ परमेश्वर के पास, आप आओ अपने प्रभु के पास। जब इस स्त्री को भी, इस बहन को प्रभु माफ कर सकता है। आज वो मसीह गीतों को गाती, टॉप नंबर पे है। मैं उनका नाम आप लोगों को नहीं बताऊंगी, लेकिन वो टॉप नंबर पे आप उसके गीतों को सुन सकते हैं। वो गीत गाती है, कलवरी क्रूस के गीतों को गाती हैं। जब उस स्त्री को प्रभु माफ कर सकता है तो हमारे भी अपराधों को क्षमा कर सकता है। बड़े से बड़े पाप को क्षमा करने में अगर किसी के पास सामर्थ्य है ना, तो एकमात्र जीवित परमेश्वर पर है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। लेकिन एक चीज है, आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन आपके जीवन में क्या है, तकलीफों को लाता है। कंफर्ट जोन से जब तक आप नहीं निकलोगे, आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ सकते। बोलते हैं नरक से भी बदतर जगह है कंफर्ट जोन। मैं आपको बता रही, बहुत लोगों का माइंड सेटल हो जाता है, अरे ठीक है ना, विनती करेंगे, समय आएगा करेंगे, अभी नहीं कर पाए तो शाम को करेंगे, दोपहर को करेंगे। बहुत लोगों का माइंड में आता है, इतना जल्दी उठने का क्या है, 3 बजे क्यों उठूँ, डिवाइन मर्सी का प्रार्थना क्यों करूँ, 3 बजे उठ कर क्यों रोजरी करूँ, 3 बजे उठकर क्यों प्रभु की उपस्थिति में जाऊं, थोड़ा सा और सो लेते हैं, थोड़ा और नींद ले लेते हैं। ये आपका कंफर्ट जोन है। इस कंफर्ट जोन से निकलो, इस कंफर्ट जोन से निकलो। निकलना बहुत ज़रूरी है आपको और मुझे। कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है। क्यों, ठीक है ना, इस संडे चर्च नहीं गए क्या, शाम को चले जाएंगे, दोपहर में चले जाएंगे, ये कंफर्ट जोन है। ऐसा नहीं चलेगा। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा। बीच में आपको बता रही हूँ, मुझे भी ऐसा होता था कि मैं सुबह उठ ही नहीं पा रही थी। कुछ समय ना ऐसा हो गया था मेरे साथ, तबीयत खराब होने के बाद मैं सुबह उठ के प्रार्थना ही नहीं कर पा रही थी, दुआएं नहीं कर पा रही, अपने आप में एक जकड़ा हुआ सा फील करती। फिर मैंने बोला ना प्रभु, अगर एक दिन मैं सो गई तो ये दिन मेरा पूरा जीवन भर लगा रहेगा। उठना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से उठना पड़ेगा। आपको बता रहे, बिहार जिस घर पे हम लोग ठहरे थे, एक विधवा आंटी के घर में, आप पूछ सकते हैं मर्सी आंटी से, उनकी बहू लोग, एक शादीशुदा है और एक विधवा है। आप बिलीव नहीं करोगे, 3 बजे 2:30 बजे रात को उठकर, 2:45 बजे उठते हुए, सुबह सोचिए कितना, 7, 8, 10 रूम है, ऊपर से गाय बैल का अलग, खाना पकाना अलग। सुबह 2:45 से उठ करके झाड़ू पोछा, हिंदू परिवार है, उनके घर में परमेश्वर में ठहराए थे। सुबह ही अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठ के सारे 10 रूम का पोछा करना, गाय बकरियों को पानी पिलाना, उनके रहने के स्थान को साफ करना। उसके बाद नहा के, वो सब साफ होने के बाद वो 3:30-4 बजे आसपास मैं देख रही कि नहा भी ली, उतने भोर में नहा भी ली। नहा के सब पूजा पाठ का जो उनका है वो सब उन्होंने अपना किया, और उसके बाद नहा वहा कर वो चूल्हे पर गई और सबके लिए खाना पका, सबसे लास्ट में वो लोग खाना खाते हैं। आप सोचो, जब एक अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानता है, वो लोग कंफर्ट जोन से निकल करके इतना कर सकते हैं, हम और आप नहीं कर सकते? कर सकते या नहीं कर सकते? क्या हम अपने प्रभु के लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते? ठीक है, अगर 3 बजे नहीं उठ पा रहे, 4 बजे नहीं उठ पा रहे, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे तो उठ सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे तो उठ सकते हैं। 5 बजे उठ कर पहले दुआएं करें, कंफर्ट जोन से निकलिए। आप कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे तो ये नरक से भी बदतर जिंदगी है। आप कहीं भी जाओगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा जीना जिंदगी। हाँ,
खाना बन चुका है, परोस गया, खाना तो आपको है ना, हम तो आपको खिला के नहीं देंगे। अब खाने के लिए भी आप मेहनत नहीं करोगे तो डाइजेशन कैसे होगा? कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा मेरा भाई, छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, दुआएं करनी पड़ेगी। उस 5 कुंवारियों की तरह बनिए। बाइबल बताती है उस 5 कुंवारी की तरह बनो जो मशाल को लेकर तैयार है, ना कि उस लेजी 5 कुंवारी की तरह जिन्होंने अपने मशाल के लिए तेल को तैयार नहीं किया था और दूल्हा आया और कहा मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि हम और आप एकदम करीब करीब हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। अभी आप कुछ चीज़ों को देख रहे हैं, सब कुछ शांत शांत चल रहा है, कहीं कुछ सुनाई दे रहा है, कहीं कुछ मैसेज आ रहा है, नहीं आ रहा है। मत्ती 28 में क्या लिखा है? जब सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, जब सब कुछ लगेगा सब कुछ ओके है, सब कुछ वेल है, तब क्या होगा? प्रभु का आना तय हो जाएगा। चोर चोरी करने आता है, घात हत्या करने आता है, यीशु जीवन देने आता है और बहुतायत का जीवन देता है। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखता है? आधी रात के लगभग, ये लोग भी कब प्रार्थना कर रहे हैं? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब दरबार खुल गए और सब के सब बंधन खुले पड़ गए। बाइबल बताता है कि संत पौलुस और सिलास प्रभु के वचन को सुनाने के चलते इनको क्या किया गया था? इनको कैद में डाला गया था। और बाइबल बताती है कि उस समय जब संत पौलुस और सिलास को कैसे बांधा गया था पता है? ये हाथ में, पैरों में, कमर से उन लोग को बांध करके रखे थे। बहुत लोग बोलते ना कि यीशु मसीह के पास आ रहे, दुआएं करे, प्रार्थना करे, संगति करे, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा। बहुत लोग को मन में इस तरह का विचार उठता है। इन लोगों के पास ऐसा विचार क्यों नहीं आया? ये लोग तो प्रभु का सुसमाचार सुना रहे थे और सुनाने के चलते इनको बंदी गृह में डाला गया। और उस बंदी गृह में भी वो लोग पहने हुए हैं, लोहे की सिकड़ी पहन के प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या लगता है आराधना सिर्फ गिटार, ढोलक और तबला बजाने से होती है? रियल आराधना है प्रभु की उपस्थिति में आना। रियल आराधना है जो आत्मा और सच्चाई से ईश्वर को ढूंढता है। रियल आराधना है जो परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन जीते हैं। रियल आराधना है जो प्रभु के साथ संगति करते हैं। रियल आराधना है जो प्रभु की हुजूरी में चलते हैं। आपका सुबह का प्रार्थना करने के बाद आपका प्रार्थना जीवन शुरुआत होता है। जब आप सुबह उठकर दुआ करती हैं, प्रार्थनाएं करती हैं, उसके बाद तो आपका जीवन शुरू होता है कि आपने जो सुबह प्रार्थना करी, आपने जो सुबह दुआ करी, उसके बाद आप अपना जीवन कैसे जी रहे हो वो पहले इम्पोर्टेंट रखता है। जब आप सुबह प्रार्थना करके उठते हो, उसके बाद आप सुबह क्या करते हो? खाना पका रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इस बीच में आप प्रभु को कितना याद किए? जब इस सबको करते हैं तो कुछ लोग देखो तो सुबह गालियों से दिन की शुरुआत करते हैं। हाँ, प्रार्थना करके उठेंगे और बस गाली देना शुरू कर देंगे। प्रार्थना करके उठेंगे, जाएंगे, बीवी को गाली देगा, बच्चा को गाली देगा, ड्यूटी जाएगा, कहीं गाड़ी चलाते किसी से थोड़ा टकरा गए तो बोलेगा अंदर तुझे दिखता नहीं है? गाड़ी चलाते हुए अगर किसी से टकरा गए तो पहले बोलेगा अंदर तुझे दिखता नहीं है? जैसे हम लोग की सोनी इतना गाड़ी स्पीड चलाती है, हर कोई इसको ये गाड़ी तो कुछ स्पीड चलाती है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, निकलते हैं ऑफिस जगह में, वहाँ पर कितना हम प्रभु को याद कर रहे हैं। वापस लौट कर आ रहे, खाना बना रहे हैं, देख रहे हैं पति का समय, बच्चा का समय हुआ, उस समय माता बहनें भी कहती हैं, ये लोग को भी समय नहीं मिलता है। हाँ, गुस्सा हो के पकाती हैं, कुड़कुड़ा के पकाती हैं, जैसे मार्था कुड़कुड़ा के पका रही थी। हाँ? प्रभु बोलता है हे मार्ता तू बहुत बातों में चिंता करती है, लेकिन जो मरियम ने चुना उसे कोई छीन नहीं लेगा। पहले मरियम बन के उत्तम भाग को चुन लो, फिर मार्था बन के काम करो। मरियम भी बनना है, मार्था भी बनना है। लेकिन जैसे सुबह होता है, जो घरों में जो बहनें, जो स्त्रियां, जो परिवार सुबह उठकर दुआ नहीं करते ना, उनके दिन की शुरुआत पूरे बेकार में जाती है। आप नोटिस करना, पूरा बेकार जाता है। और कुछ बहनों का देखना क्या करेंगी, इधर प्रार्थना करते रहेंगी, रोजरी करते रहेंगी, बेटा खाना देख लेना। कुछ प्रार्थना करेंगे, बेटा खाना उतार देना। जी आप जा रहे कि नहीं जा रहे? क्या दुआ हो रहा जी, क्या दुआ हो रहा है?
आप यहाँ प्रार्थना करने बैठे हो, दुआ करने बैठे हो, और इधर सबको काम अड़ाते जा रहे हो। ये आपकी दुआ है? ये दुआ है। मैं एक घर पे गई थी, मैं आपको सच बता रही हूँ, जो मैं क्रिस्त को जानने से पहले, मैं क्रिस्त को नहीं जानती थी जिस समय, और एक हमारे अंकल के घर गए थे। हाँ, हमारी आंटी पूजा कर रही थी, वो घंटी ली हुई है, थाली, फूल, प्रसादी, अगरबत्ती, दिया लिए, और माता जी का ऐसे मतलब कर रही थी, और कहती है वो कुछ अपने मंत्र को कह रही है, खाना देख देना जी। फिर टिंग 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 करती है, दूध वाला आ जा रहा, अरे कोई जाओ दूध ले जाओ। और इधर वो पूजा भी कर रही है, घंटी बजता है, अरे देखो कौन मेहमान आ गया। ये तो पूजा अर्चना है, हाँ, पूजा अर्चना है। कई बार हम लोग भी ऐसा करते, क्या करते पता है, बाइबल लेके बैठ गए, आज तो जो भी है सिस्टर ने बोला है प्रार्थना करने के लिए, ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग का राजा नंदन नहीं आया है ना, आने से अच्छा होता है, और संध्या दीदी नहीं है। ज्योति उपवास करेंगे, बहन क्या खा सकते हैं? हाँ, राजा नंदा सिस्टर उपवास के बाद क्या खा सकते हैं? अरे तुमने उपवास किया ही नहीं, पहले खाने की सोच रहे हो। हाँ, संध्या दीदी, बहन क्या खाएंगे, क्या खा सकते हैं? हाँ, पहले भी सब कुछ चलता है जी। हाँ, ऐसे चलता सब कुछ। हाँ, हमने उपवास किया नहीं, पहले खाने की सोचते हैं, पहले खाने की सोच लेते हैं, ऐसे नहीं चलता। कई बार क्या कहते हैं, सिस्टर ने कहा है ना प्रार्थना करने, बाइबल पढ़ने, ठीक है निकाल लिए, बाइबल भी निकाल लिए। अब यहाँ हम लोग पाठ को पढ़ना शुरू किए हैं, फ़ोन बजना शुरू हो गया, इधर बाइबल रख दिए हैं, फ़ोन को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर रख दिया, फिर कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, यहाँ पे कृष्ण ने ऐसा बोला, अंधा को चंगा किया, फिर फ़ोन बजा, फिर रख दिया। हाँ, कृष्ण यहाँ ठीक किया। उसके बाद फिर देखते हैं व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ रहा, फेसबुक का नोटिफिकेशन आ रहा। तो आप प्रभु के साथ समय कैसे बिता रहे हो? ये आपके साथ, ये कंफर्ट जोन से कब निकलोगे? जब आप प्रभु के साथ समय बिता रहे ना, अपने फ़ोन को एक साइड कर दीजिए, अपने फ़ोन को बंद कर दीजिए, अपने सानिध्यता से भी दूर रखिए। कई बार आप लोग मुझे कॉल करते होंगे, मेरा फ़ोन नहीं लगता होगा, आप लोग देखते होंगे, क्योंकि मैं फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा फ़ोन ऑन रहेगा तो रात भर बजते रहेगा। सिस्टर रीता को पूछ लीजिएगा, वो हमारे घर पे ठहरी हुई है, रात के 2-1 बजे तक मेरा फ़ोन बजता है, 3 बजे तक बजता है, नींद भी नहीं होता पूरा। और मेरा पति बोलता तेरी ज़िंदगी में तेरा नींद पूरा नहीं होगा, फ़ोन को फेंक दो, घंटी बना के गले में टांग लो। अरे क्या करें, एक समय भी होता है। मैंने एक टाइम फ़ोन ऑफ करके सोया था, एक सिस्टर के पापा बहुत सीरियस हो गए थे, और उस समय मैं दुआ कर रही थी, और मैंने फ़ोन को ऑफ कर दिया था कुछ समय के लिए। जैसे मैंने फ़ोन ऑन किया, और उन्होंने फ़ोन करके इतना मुझे सुना दिया कि मेरा बाप सीरियस है, आप अपना फ़ोन बंद करके रखी हैं, आपको कोई चिंता फिक्र नहीं है। अरे मेरी बात को तो पहले सुन लो। मेरे से इतना मुझे उन्होंने डांटा, इतना सुनाया, लेकिन क्या करूँ, प्रभु में थी, चाहे तो मैं भी पलट के उन्हें डांट सकती थी, लेकिन प्रभु ने कहा सुन लो पहले उसकी। मैंने सुना, और फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे पापा को अभी TMH में रखा है ना, ICU में लेके जा रहा है, आप हमारे काम करे, जाओ फ़ोन लेके वहीं जाओ। और जैसे उसके पापा को ICU में शिफ्ट कर रहे थे, उससे पहले फ़ोन में उनके लिए दुआ करे, उसका बाबा उठ के बैठ गया। मिरेकल देखिए, उसके बाप को ICU में इतना सीरियस कंडीशन में लेकर जा रहा था, ये TMH हॉस्पिटल में। और जब उसने डांटा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भरोसा था कि दीदी प्रार्थना करेगी तो प्रभु सुनकर चंगा करेगा। उसके बाद मैंने जैसे प्रार्थना, उसके बाबा उठ के बैठ गए, लाइन खोल दिए, और बोलते हैं कि मेरे को एडमिट क्यों किया है, बताओ। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा, हालेलुया। कई बार हम लोग जब दुआएं करते हैं ना, कई बार मेरा फ़ोन स्विच ऑफ भी आता है, तो समझ जाना सिस्टर आप लोग के लिए प्रार्थना कर रही हैं। हम लोग कहीं जाने से पहले दुआएं करते हैं, मिनिस्ट्री में जाने से पहले भी दुआएं करते हैं। और सच कहूँ, आप लोगों की प्रार्थना है मेरे जीवन में। आप लोग जो मेरे लिए दुआ करते, इसलिए मैं भली चंगी हूँ। कई एक ऐसे कंडीशन जगह में भी जाकर मैं भली चंगी लौट आती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मैं आप सभी बहनों को, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थनाएं करते हो, मेरे लिए दुआएं करते हो। आप लोगों का प्रार्थना मुझे हर बुरी परिस्थितियों से निकाल के लाता है, खतरे जगह से मुझे निकाल कर लाता है। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने तब से बोला भाई कुछ भी हो जाए मैं फ़ोन बंद नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर के साथ भी समय बिताना बहुत ज़रूरी है।
प्रभु की स्तुति हो। पता है ये बंदी गृह में जब आराधना कर रहे थे ना, इनके पास कोई ढोल मांदर कुछ नहीं था, इनके पास बस हाथ का सिकली था और तालियां थी। और उस कैदी में बहुत सारे कैदी लोग खड़े थे जिन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं, बड़े बड़ी गलतियां, कोई मर्डर किया होगा, कोई कुछ किया होगा। उन लोगों को भी उस जगह में जब वो प्रभु की आराधना कर रहे थे, न केवल वो बंदी गृह ढोला, वरन जितने कैदी थे उन सब के बंधनों को परमेश्वर ने क्या किया? तोड़ डाला। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मालूम है जब आप आराधना करते हो, प्रार्थनाएं एक वक्त के लिए रुक सकती हैं। बाइबल बताती है कि प्रार्थनाएं 1 मिनट के लिए रुक सकती है। दानियल की प्रार्थना रोक दी गई थी, लेकिन जब आप आराधना करते हैं, जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं, जब आप प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, वो आराधना, वो स्तुति प्रभु के पास नहीं रुकती, वो डायरेक्ट परमेश्वर के सिंहासन पर पहुंचती है और प्रभु उसको ध्यान से सुनता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आपको जैसे गीत गाता आता है, आप गीतों को गाइए। आप सुबह काम करते हो ना, आपके घर में साउंड बॉक्स है ना, आप अभी तो सबके पास में बड़े बड़े मोबाइल्स हैं, ऐसा कोई नहीं जिसके पास मोबाइल नहीं होगा। हर गरीब से गरीब परिवार में भी आपको बड़े मोबाइल्स मिलेंगे। सुबह उठ के आप आराधना के गीतों को लगाइए और उस आराधना के गीतों के द्वारा आप काम करते रहिए। देखिए, आराधना गीत गाते 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 एकदम से आपका जीवन में एक आनंद और भरपूरी आ जाएगी। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मैं सच कहती हूँ, जब अनीता सिस्टर एडमिट थी हॉस्पिटल में और डॉक्टर ने बोला कि बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में, कुछ भी हो सकता है, आपको मैं बता रही हूँ, जब मैं यहाँ से निकल रही थी, मैं फास्टिंग की हुई थी, निकल रही थी और निकलते शैतान ने मुझे अटैक कर दिया था। मैं गिर गई बेहोश होकर, अचानक से बेड में मैं गिर गई। इतना जोर मुझे चक्कर मारा था, क्योंकि शैतान रोक रहा था इनके पास जाने से के लिए। वो बैठा हुआ था उसके बच्चे को नष्ट करने के लिए, और यहाँ मैं जस्ट गिर गई, एकदम अचानक से बेहोश होकर गिर गई। और उसके बाद जैसे राहुल आया, मुझे अचानक थोड़ा सा होश आया, उठ के बैठ गई। और मैं बैठने के बाद मैं गाड़ी में गई, जाने से कितना रुकावट, बारिश आ गया, अचानक से बारिश। रुकावटें कितनी भी हो, प्रभु का काम कभी नहीं रुकता है। और जैसे मैं गाड़ी में बैठी, पता है प्रभु मुझे गीत डाले कि जा अनीता के गर्भ में हाथ रख और इस गीत को गा। और उससे पहले ही प्रभु ने एक प्रभु की दासी के द्वारा मुझे कहा कि सिस्टर, आप जब जाओगे उसके बच्चे, उसके मदर के पेट पे रख के बच्चे के ऊपर जीवन की घोषणा करिए। मैंने बोला ठीक है। और जैसे मैं गाड़ी में बैठी, प्रभु वो गीत को देने लगा मेरे को। वो गीत के द्वारा मैंने प्रार्थना की इसके बच्चे के लिए। और गीत के बोलते ये मेरे को, हाँ, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। मुर्दे जिलाए तू, लंगड़े चलाए तू, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। हाँ, ये गाना प्रभु ने मुझे उस समय, मैं रास्ते पर चल रही थी और डॉक्टर ऐसे कुछ ऐसे मतलब बहुत सारे नेगेटिव बातों को बोले। भाई प्रभात भी डिस्टर्ब हो गए थे, उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो रो रहे थे और सिस्टर को भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। मैं बोली जा रही हूँ, चिंता मत करो, प्रभु का हथियार लेकर जा रही हूँ। और जब गई तो लेबर रूम में घुसने नहीं दिया जा रहा, आपको क्या बताऊँ, लेबर रूम में भी घुसने नहीं दिया जा रहा था, पर गीत अंदर ही अंदर चल रहा था। बड़े बड़े काम करता है तू, मुर्दे जिलाए तू, लंगड़े चलाए तू मेरा खुदावन जीवित परमेश्वर है। उसके बाद प्रभु ने मेरे अंदर एक सिस्टर का नंबर दिलाया। मैंने उस सिस्टर को कॉल किया। अनीता नाम की एक लड़की है जो यहाँ भी आती है बीच बीच में कभी कभी। मैंने उस बच्चे से कहा कैसे भी करके लेबर रूम में मुझे लाइन अप करो, और उन्होंने कहा 3 घंटा के बाद आपको अनीता से मिलने दिया जाएगा, लेकिन खुदा कहता है सब्र कर, मैं अभी तुझे मिलाऊंगा। मैंने ठीक है कहा, प्रभु मैं यहीं पर खड़ी हूँ। और मैंने उस बच्ची को फ़ोन करके कहा कि बेटा थोड़ा लाइन अप कर। बोले ज्योति दीदी आप आए हैं? बोला हाँ बेटा हम आए। कौन एडमिट है? हम बोले कि हमारी एक सिस्टर अनीता है, उसको एडमिट किया है, उसको कोई मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर उस बच्ची ने लाइन अप किया, फिर लेबर रूम से मेरा नाम लेकर बोला कोई ज्योति सिस्टर आई है तो मिल सकती हूँ। मैं गई, और जब गई, और मैं आज प्रभु के पास से बता दी, इनके बेड पर, इनके शरीर पर भी दुष्ट ने काम किया था और इनको पता ही नहीं चला था इनके साथ हो क्या रहा है। और जैसे प्रार्थनाएं की, इनके गर्भ में इनके बच्चों पर हाथ रखे उस गीत के साथ मैंने जीवन की सांस फूकी। मैंने कहा प्रभु जीवन देने वाला तू है, मैं तो दुआ करती हूँ क्योंकि तूने एजेकल से कहा था जा और सूखी हड्डियों में तू क्या उठ खड़ी होंगी, जीवन का सांस मेरे नाम से फूक। हालेलुया,
प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। वो गीतों के द्वारा भी सोचिए हर बंधन टूटते हैं। और जैसे मैंने दुआ की, अनीता ने कहा दीदी मेरा कब ऑपरेशन होगा, कब बच्चा निकले, मैंने कहा आज ही होगा। और ठीक जैसे मिल के निकले, डॉक्टर कहते 3 बजे उसका ओटी होने वाला है। और वहाँ पे भी डॉक्टर ने बहुत सारे नेगेटिव बातों को बोल रहे थे। मैंने कहा मेरा परमेश्वर महान है, उसने कहा है वो लंगड़े चलाता है, मुर्दे जलाता है, इसके बच्चे को भी जीवन देगा। प्रभु की स्तुति हो। और जैसे बच्चा डिलीवर हुआ, बता रहे ना डिलीवर, उस समय मैं बाइबल पढ़ती थी और भाई भी वो मदर वेलंकनी का कुछ फोटो लेकर के वो भी प्रेयर कर रहे थे, इधर हम बाइबल पढ़ रहे थे। परमेश्वर ने मुझे कहा जो विपत्ति के समय साहस को छोड़ देता प्रभु से कुछ नहीं होता, लेकिन जो विपत्ति के समय अपने परमेश्वर को निहारता है प्रभु उसको जीवन दान देता है। और सचमुच इस दंपति ने इस कठिन परिस्थिति में भी प्रभु की ओर निहारा, और उस निहारने के चलते प्रभु ने इसके बच्चे को जीवन दान दिया। और जैसे बच्चा निकल के आया ना, सोचो कैसे शैतान काम करता, सिक्योरिटी भी उसी समय घुस गया। अब जल्दी निकलो जल्दी, अब बेचारा को पास लेने के चलते मैं उलझा दिया। लेकिन फिर भी हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपना वायदा पूरा किया। मैंने इनसे कहा था कि प्रभु आपको बेटे की आशीष देने जा रहा, और खुदा का शुक्र करते कि इनको बेटे से आशीषित किया। प्रभु की स्तुति हो। क्यों मैं बता रही हूँ, आराधना के द्वारा बहुत बंधन टूटते हैं। जब आप आराधना करते हो, जब आप दुआएं करते हो, प्रार्थना करते हो, प्रभु के वचन को पढ़ते हो ना, आपके घर में आया हुआ हर तूफान प्रभु टालता है, हर वो बंधन को तोड़ता है। जब आप सुबह उठकर प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, मालूम है आपके पीछे जो स्वर्गदूत है, आपके पीछे जो एंजल्स है ना, आपके प्रार्थना आपके वर्शिप के चलते वो क्या हो जाता है, मजबूत पाता है, वो मजबूत हो जाता है, उसको पावर मिलती है। लेकिन जब आप सुबह उठकर दुआ नहीं करते हैं, जब सुबह उठकर आप आराधना नहीं करते ना, आपका स्वर्गदूत कमजोर पड़ जाता है। इसलिए शरीर में कई प्रकार का अटैक होता है, कई प्रकार के बंधन सब गिर जाते हैं। इसलिए सुबह उठते सार प्रभु की स्तुति करे, आराधना करे, खुदा के कलाम को पढ़े, वचन को पढ़े। इन दिनों देखिए हर पल्ली में, हर एक जगह, हर पेरिस में संत पापा ने एक मैसेज डिक्लेयर किया कि ये साल प्रार्थना का साल है। ये साल जितना हो सके हर घर में बाइबल पढ़ी जाए, हर घर में, हर एक जगह में बाइबल के वचनों को पढ़ें। पता है हर संडे यहाँ पर अल्फोंस फादर भी इस चीज़ को कह रहे हैं कि कुछ बहनें मिलकर आके यहाँ वचन का डिवोशन करें। ये साल को वहाँ से कमांड किया गया है कि जितना हो सके आप लोग दुआ करें, प्रभु के वचनों को पढ़े। ये वचन आपको जीवन दे सकता है, ये वचन आपके बंधनों को तोड़ सकता है, ये वचन जो चीज़ें आपके जीवन में नहीं हो पा रहा वो हर चीज़ को आप पा सकते हो। हर चीज़ को, अगर बच्चा नहीं हो रहा प्रार्थना करो, वचन को पढ़ो, वचन के द्वारा आपको प्रभु बच्चा से आशीष करेगा। घर के बंधन पड़े हो वो टूटेंगे आराधना के द्वारा। और सोचो ये 2 प्रभु के दासों ने वहाँ आराधना कर रहे थे, और ये 2 प्रभु के दासों की आराधना के चलते सैकड़ों हजारों कैदियों के बंधन टूट गए। कोई एक जन का बंधन नहीं टूटा, सैकड़ों हजारों के कैदियों के बंधन टूटे। और सेकंड थिंग क्या बोलता है, बंदी गृह भी हिल गई, बंदी गृह भी हिल गया, बंधन टूट गए, दरोगा डर गया। आगे लिखे यहाँ पर पढ़ा हुआ पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखता है कि दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने उसे सबसे पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। तब वह दिया मंगाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा, और उन्होंने बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन, आमीन। अपना दाहिना हाथ उठाकर कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मैं और मेरा घराना उद्धार पाएंगे। आमीन, आमीन। देखिए कैदियों के बंधन टूट गए, और जब बंधन टूटता है, अगर आप प्रभु में चल रहे हो, अगर आप अकेले प्रार्थना करने वाली बहन है, आप अकेली प्रार्थना करने वाली माँ है, आप अकेले प्रार्थना करने वाली बच्ची ना, आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके आराधना के द्वारा हर बंधन टूट जाएगा, और आपके प्रार्थना के द्वारा आपका परिवार और आपके घराना का उद्धार स्वयं प्रभु यीशु मसीह करेंगे। क्या लिखा? तेरे विश्वास के द्वारा तेरा घर उद्धार पाएगा। आप अकेले हो सकती है दुआ करने वाले, आप
अकेले हो सकते प्रार्थना में आ रहने वाले, लेकिन आपके प्रार्थना के चलते आपका घराना उद्धार पाएगा। आपके आराधना करने के चलते आपके बंधन टूटेंगे। जब आप आराधना करोगे, जब आप प्रार्थना करते हो, बड़ा सा बड़ा बंधन टूट जाता है, बड़ा सा बड़ा तूफान टल जाता है। हर वो तूफान जो शैतान ने आपके लिए गढ़े हैं, परमेश्वर कहता स्तोत्र ग्रंथ 91 में, हो सकता है तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तुम्हें छू ना सकेगा, क्योंकि तुमको बचाने के लिए कौन खड़ा है? परमेश्वर खड़ा है। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। जब आप आराधना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, आपका स्वरदूत मजबूत हो जाता है। और जहाँ जहाँ आप जाते हैं, भले आपकी आत्मिक आंखों अभी खुली ना हो, लेकिन मैं आपको बोलती हूँ, प्रभु की दासी, ये तुच्छ दासी कहती है, आपके हर एक के पीछे एक एक स्वरदूत है। आपको मैं बता रही हूँ, मैं गुमला गई थी, हमारी एक फूफू हैं जो बहुत प्रेयर करती हैं, उनके द्वारा भी मैंने कुछ सीखा। जब उनके लिए मैं प्रार्थना करी तो फूफू ने एक बात मुझे कहा कि बेटा, मैं हर दिन अब पूरे परिवार के लिए, घर के लिए और तुम लोग के लिए दुआ करती हूँ और सारे स्वर्गदूतों को आज्ञा देती हूँ और सभी स्वर्गदूतों से कहती हूँ कि 10-10 के झुंड में स्वर्गदूत जाएं और मेरे घर के, मेरे परिवार के और मुझसे जितने जुड़े परिवार हैं उन सब की तू रक्षा कर। आज से आप लोग को भी यही करना है। जब आप दुआएं करते, स्वर्गदूतों को भी मजबूत करिए। बोलो, स्वर्गदूतों को भी कमांड, स्वर्गदूत आपकी सेवा के लिए है, आप उनकी सेवा के लिए नहीं है, स्वर्गदूत आपकी सेवा के लिए। आप प्रभु के नाम से उसे कमांड कर सकते हैं। जब हम लोग बिहार के लिए निकल रहे थे, जब जा रहे थे, रास्ता जंगल वाला रास्ता है जी पूरा, वो दुआ करते हुए निकला। जब मैं दुआ करके जा रही थी तो उस समय प्रभु बस में ही मुझे दिखा रहा है, एक बड़ा सा स्वर्गदूत बड़ा पंख फड़फड़ा रहा है, पंख फड़फड़ा के एकदम आग से जलता हुआ तलवार मैं देखी, आग से जलता हुआ तलवार, और स्वर्गदूत बस के आगे में ऐसा स्टैंड करके वो चल रहा है आगे आगे। और मामी ने देखा था एक उकाब की नहीं, साथ साथ चल रहा है। हालेलुया। क्योंकि हम दुआएं करके निकलते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, और जब आप प्रार्थना करते, दुआएं करते हैं, आराधना करते हैं, स्वर्गदूत मजबूत हो जाता है। आप जहाँ जहाँ जाते हैं, परमेश्वर उसको कमांड करता है कि मेरे बच्चों की रक्षा रखवाली कर। क्या लिखा है? लिखा है, तुम्हारे निमित्त वो दूतों को आज्ञा देता कि तू जहाँ कहीं भी जाए वो तेरी रक्षा करे। स्तोत्र ग्रंथ 91 में लिखा हुआ है। वो कहता है कि दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा दिया गया है कि तुम जहाँ भी जाओ वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। तो मेरी बहनों, आप अपने घर में आराधना करें, प्रार्थना करें, प्रभु के वचनों को पढ़ें। और सबसे बड़ी बात, आप जहाँ भी निकलते, आपके काम अगर नहीं भी बन रहे ना, उपवास करो, प्रार्थना करो, हर बंधन टूटेगा, हर बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकोगे। मैंने आपको पिछले बृहस्पति में बताया ना, एक कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जिस वार्ड में था, उस वार्ड में सारे कैंसर से भरे हुए लोग बैठे हुए थे। पास्टर अरुल थॉमस इसकी गवाही बता रहे थे कि वो कैंसर पीड़ित व्यक्ति जो लास्ट स्टेज में था और जिस वार्ड में वो था, उस वार्ड में, ये गवाही मैंने मर्सी मामी को शायद दिखाया था, वो वार्ड में पूरा कैंसर से भरे हुए लोग हैं और वो खुद भी कैंसर से पीड़ित है, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रभु को जानता था और इस बीमारी में वो प्रभु के और करीब आ गया था। तो उसने सोचा कि हाँ, मेरा जीवन तब कुछ समाप्त होने वाला है, इनका भी जीवन समाप्त होने वाला है, क्यों ना मरने से पहले जीवन की कुछ बातें इन लोगों को मैं बताऊं। वो सबके बेड में जाता था, सबके बेड में जा कर के यीशु मसीह के प्रेम के बारे और उसकी क्षमा के बारे वो बताता था, और जितने लोगों को बताता था सबके लिए दुआ करता था। आप विश्वास करोगे, जितने लोगों को उसने सुसमाचार बताया, दुआ करे, एक एक करके सारे कैंसर बीमारी वाले व्यक्ति लोग कैंसर से छुटकारा पा गए। किसी को कैंसर नहीं निकला, सबका कैंसर से फ्री हो गए। लेकिन उसके वार्ड में एक और भी व्यक्ति था, वो देखा कि मेरे वार्ड में तो सबके सब पेशेंट चले गए ठीक होकर के, और जब उसका रिपोर्ट नेगेटिव आता था कि इसको कैंसर नहीं है बोल के सब लोग उसको दुआएं देते थे, और वो रो कर कहते थे, भाई तूने प्रार्थना किया इसलिए मैं चंगा हो गया, मैं तेरे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बस एक रोगी और बच गया था, तो उसने उस रोगी के लिए भी बड़े बोझ से प्रार्थना करी और कहा, प्रभु तूने सबको चंगा किया, इस भाई को भी चंगा कर। दूसरे दिन उसका भी रिपोर्ट आता है कैंसर फ्री, वो उसका भी डिस्चार्ज हो गया। अब ये बंदा पूरे वार्ड में अकेला है और ये सोचता है, मन मन में सोच रहा है कि प्रभु मैंने सबके लिए दुआएं करी, प्रार्थनाएं करी, सब ठीक हो गए, साथ मेरे लिए यही रखा था कि मैं ऐसी सेवा करके तेरे साथ चला जाऊं, मैं सो जाऊंगा, कहीं यहीं तक मेरा जीवन था।
ये घटना पता है, ये टेस्टमनी प्रभु ने मुझे दिखाया, क्योंकि ना कहीं मेरे अंदर भी ये विचार उठ गया था। आपको बता रही हूँ कि एक समय ऐसा मेरे माइंड में विचार है, प्रभु मैं सबके लिए दुआएं कर रही हूँ, सबका सब कुछ ठीक हो रहा है, जो चीज़ नहीं सोच रही वो भी उनको मिल जा रहा है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक विचार आया मेरे अंदर, और ये विचार लेके मैं सोफा में बैठकर प्रभु से बात कर रही थी। तब अचानक से प्रभु ने ये टेस्टमनी मुझे दिखाया। जैसे वो व्यक्ति सोचा था, ठीक वही सोच मेरे अंदर था। तब वो व्यक्ति ये सोच कर उस रात को सोया, और रात में एक नर्स आई, आधी रात में एक नर्स आई, और वो नर्स देखने में इतनी सुंदर, इतनी प्रिटी है, इतना उनके चेहरे में ग्लो है। और वो आई, और जो पेशेंट था उसकी माँ के गीत को गुनगुना रही थी। उसकी माँ एक मसीह गीत को गाती थी, वही गीत वो नर्स गुनगुना रही थी। तो ये व्यक्ति अचानक से उठ गई, ये तो मेरी माँ का गीत है, मेरी माँ तो प्रभु में सो गई हैं, कैसे ये गीत नर्स गा रही। और नर्स टहलते आस्ते आस्ते चलते उसके पास आई, और उसके सर पर हाथ उन्होंने फेरा। ये टेस्टमनी प्रभु के दास निखिल उज्जैन ने दिया था। वो बताते हैं कि वो जब नर्स उसके माथे पे हाथ फेरी तो वो पेशेंट बताए, ये बड़ा गजब की नर्स है, इतना प्यार कर रही है मुझे। और उसके सारे रिपोर्ट को देख रही है, और उस नर्स के चेहरे में इतनी चमक, हालेलुया, इतनी चमक है। और वो नर्स बोलती है, बेटा तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और उसके सारे रिपोर्ट को देखती है, और उसको ब्लेस करते हुए बोलती है, चली जाती है। और जैसे ये बात कहा कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, अर्ली मॉर्निंग जब वो पेशेंट उठा तो अपने शरीर में एक चंगाई को पा रहा है, वो फुर्ती को पा रहा है, पैरों में दर्द नहीं है, शरीर में दर्द नहीं, एक हीलिंग को पा रहा है वो। और डॉक्टर विजिट करने के लिए आते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं, सर वो नर्स कहाँ है, वो नर्स कहाँ है। तो बोलते, सॉरी सर, नर्स कहाँ से मिलेगा, रात के शिफ्ट में तो कोई नर्स नहीं है। बोलते, नहीं, एक नर्स आई थी, मेरी मम्मी के गीत को गा रही थी, उन्होंने मेरा रिपोर्ट देखा और उन्होंने कहा कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और मैं आज सुबह से ही अपने शरीर में एक ताकत को पा रहा हूँ, मैं हीलिंग को पा रहा हूँ, मैं चंगाई को पा रहा हूँ। तो डॉक्टर वो जो अटेंडेंस नहीं बनते हैं मेडिकल में, वो अटेंडेंस को लेकर आए, उसके सामने दिखाया, बोलता है कि देखो रात के शिफ्ट में कोई नर्स नहीं है, सारे स्टाफ का सिग्नेचर, लेकिन कोई नर्स नहीं है। ये नर्स कौन थी? प्रभु यीशु मसीह, या हो सकता उसका कोई स्वर्गदूत हो। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति भी कैंसर फ्री हो गया, वो व्यक्ति भी कैंसर फ्री हो गया। पता है, जब हम लोग इस 40 काल में दूसरों के लिए भी दुआएं करते हैं ना, भले लगता है हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं सच कहती हूँ, आपका दुआ करना दूसरों के लिए, आपका रिवॉर्ड उस स्वर्ग में रखा हुआ है, उस आसमान के परमेश्वर के पास रखा हुआ। परमेश्वर ने मुझे कहा, मेहनत करते जा, प्रतिफल का इंतज़ार मत कर, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है। जैसे अब्राहम से उसने कहा, हे अब्राहम, मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा। जब हम लोग कल लौट रहे थे बिहार से, एक लेडीज आई थी, उसका नाम मेरा अभी भी दिमाग में गूंज रहा, सरस्वती। लास्ट टाइम में जब पैकिंग कर रहे थे उस टाइम आए, और वो आके बेचारी डरी से सहमी थी, मुझसे बात करने के लिए भी डर रही थी थोड़ा। आके मर्सी मामी के पास बैठ के बोलती है भोजपुरी में कि हम सब जगह चले गए, जिसने जो कहा, शिव चर्चा में जाओ, कृष्ण चर्चा में, सब चर्चा में गए, हमको कहीं शांति नहीं मिला। हम तब एक ही बात में, कौन ऐसा भगवान है, कौन ऐसा ईश्वर है जिसके द्वारा मुझे शांति मिलेगा। और मुझे ऐसा सुबह से कोई कह रहा था कि इन लोग के पास जाओ, और बहन आई, उसको बैठे, और हमने, मामी ने उन्हें समझाया कि आप सही जगह पर आए हो और परमेश्वर आपका सब कुछ ठीक करेगा। और फिर हमने उनके साथ दुआएं करी, प्रार्थना करी। मैंने कहा, प्रभु को आप मानना, प्रभु से पुकारना। बेचारी को प्रार्थना करने नहीं आता, वो बेचारी ने एक कॉपी लाई, एक पेन लाई, बोलती, दीदी इन हमें प्रार्थना लिख दी दीदी, हम यही पढ़ के प्रार्थना करी दीदी, हमको लिख के देना दीदी, कह के मैंने भोजपुरी लैंग्वेज वो कह रही थी। और बड़े प्यार से वो लोग जो वहाँ गए थे, पता है हमको एक चीज़ बड़ी अच्छा लगा, वो मर्सी मामी को लोग एक दुल्हीन करके पुकार रहे थे। इतना मुझे अच्छा लग रहा था कि मामी को, मतलब एक घर का बहू, घर का बेटी, ए दुल्हीन एक कनाए, हाँ एक कनाए इन्हें आवा, ए दुल्हीन इन्हें आवा, दुल्हीन उपास करके रखिए, कुछ खाने रिसा के रखिए। इतना मतलब प्यारा शब्द लग रहा था ना उस जगह में। जब बार बार ये दुल्हीन कह रहे थे ना, तो हमको ऐसा लग रहा था कि सचमुच मर्सी मामी प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। प्रभु की स्तुति है, और रियल में वो है। प्रभु की हम महिमा करते हैं। उस बहन के घर भी प्रभु मुझे खींच कर लेकर गया। मैं गई, दुआएं करी, और मैंने कहा,
अब से मैं तुम्हें ये तो नहीं कहूँगी कि तुम अपना पूजा पाठ ये करो, मैं ये चीज़ के लिए आपको ये नहीं करती हूँ। पहले आप हमारे परमेश्वर को जानो, परखो, थोड़ा दिन इसको स्टॉप करके यीशु मसीह को पुकारो, तब आपको पता चलेगा कौन सा ईश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। और उसके लिए प्रार्थना करके हम लोग लौटे, और जब हम लौट रहे थे उसने अपने बगान से धनिया और क्या बोलते हैं लहसुन का पत्ता तोड़ के, प्यार से उन्होंने तोड़ के बांध करके उसने मुझे दिया। हम बोले प्रभु इसमें भी तुमको ब्लेस करें। प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। और विधवा स्त्री के घर में रुके थे, उनका प्रेम मेरे दिल को भा गया। मैं सच कहती हूँ, प्रभु ने कहा ना कि जब तुम सेवा में निकलते हो तो ना कपड़े की चिंता करना, ना खाने पीने की चिंता, किसी वस्त्र की चिंता मत करना, प्रभु तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करेगा। और वैसे अन्य जातियों के घर में भी परमेश्वर ने हमको रखा, और इतना प्यार, इतना उन्होंने प्यार दिया कि मैं सच कहती हूँ, प्रभु के वचन के अनुसार मैं कहती हूँ कि प्रभु उस घर का कल्याण करे। और वो माता जी ने भी जाना, उनको मैंने एक ही चीज़ कहा था, अपने हर एक चीज़ को प्रभु के पास रखना। और सुबह उठती हैं, मैंने उनको भी देखा, सुबह उठकर जैसे दुआ करने हमने सिखाया था वैसे उठ करके सब कुछ उन्होंने बोला। उनके घर में पूजा पाठ हो रहा, लेकिन सब कुछ सही कहा। सुबह उठते ही जय यीशु ज्योति, जय यीशु दुल्हीन, ऐसे सुबह उठते अपना गॉड को नहीं, हमारे गॉड को उसने पुकार कर कहा जय यीशु ज्योति, जय यीशु दुल्हीन। कितना प्रभु महान है। प्रभु बोलते हैं ना, आपने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने आपको चुना है। प्रभु की स्तुति हो। जब एक अन्य जाति के लोग इतना विश्वास करके प्रभु के प्रेम को पा सकते हैं, हम और आप तो प्रभु को अब से नहीं कई समय से जानते हैं, जन्मजात हम लोग प्रभु से हैं, तो क्या उस प्रभु के करीब जाकर हम आराधना नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, दुआएं नहीं कर सकते हैं? आप करो, हर बंधन टूटेगा, प्रभु आपके साथ है। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु आपको संदेश के द्वारा बहुत आशीष दे।